जहां सुमति तहां संपत नाना, जहां कुमति वहां विकट विधाना। अर्थात जहां पर सुमति होती है, अच्छी बुद्धि होती है, वहां पर नाना प्रकार की संपत्ति होती है, नाना प्रकार के सुख होते हैं। और जहां पर कुमति होती है, बुरी बुद्धि होती है, वहां पर अनेक प्रकार के कष्ट देखने को मिलते हैं और वहां पर विपत्तियां देखने को मिलती हैं। मित्रों, यह श्री रामचरितमानस के इस दोहे से स्पष्ट होता है। सुमति ही हमारे चरित्र का निर्माण करती है, हमें जीवन के शीर्ष पद पर पहुंचाती है, और कुमति हमारे चरित्र की हानि करती है। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम इस सुमति या हमारी बुद्धि के ऊपर ही विस्तार से अध्ययन करेंगे। मित्रों, कार्यक्रम बड़ा दिलचस्प है। यदि आपको भी अपनी बुद्धि के बारे में, अपनी मति के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए, तब आपको हमारे यह कार्यक्रम अंत तक देखना होगा। नमस्कार मित्रों, दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, पाराशर जी ने हमारा जीवन कुंडली के इन 12 खानों में ही समाहित किया। यदि हमें हमारे जीवन के किसी भाग के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए, तब हमें इन 12 खानों में से किसी एक भाव में उसका विस्तार से अध्ययन करना होगा, या फिर उसका सर्जिकल ऑपरेशन करना होगा। तभी उसके बारे में विस्तार से जानकारी मिल सकती है। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम मति के ऊपर यानी बुद्धि के ऊपर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो पाराशर जी ने जो मति वाला विभाग है वह पंचम भाव को दिया। हम हमारी कुंडली के पंचम भाव से मति के बारे में या हमारी बुद्धि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज हम पंचम भाव के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, या फिर पंचम भाव का सर्जिकल ऑपरेशन करेंगे। मित्रों, पंचम भाव हमारी बुद्धि का होता है, हमारी इंटेलिजेंसी का होता है, मति का होता है। पंचम भाव संतान का होता है, पंचम भाव शिक्षा का होता है, पंचम भाव प्रेम संबंधों का होता है। पंचम भाव से आप अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का पूर्ण फल होता है, या पंचम भाव परम आनंद होता है। तो इतनी सारी व्याख्या पंचम भाव की है, तो पंचम भाव का हमें सूक्ष्मता से अध्ययन करना होगा। पंचम भाव हमें कैसे फल प्रदान करता है। मित्रों, जो पाराशर जी ने हमारी कुंडली बनाई, तो कुंडली में 4 स्थान जो केंद्र भाव होते हैं उनको विष्णु भाव कहा। पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव, यह भाव विष्णु भाव होते हैं। और इसके अलावा जो त्रिकोण भाव है, धर्म त्रिकोण, पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, इस धर्म त्रिकोण को पाराशर जी ने लक्ष्मी स्थान कहा। इसीलिए पंचम भाव हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लक्ष्मी स्थान है। लक्ष्मी स्थान होने के कारण इसमें हमें हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट या महत्वपूर्ण फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए यह स्थान सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए हमने कहा कि यह भाव परमानंद है, मतलब आनंद का जो परम सुख होता है वह इस भाव से प्राप्त होता है, क्योंकि यह भाव लक्ष्मी स्थान होता है। और इसी भाव को पाराशर जी ने हमारी बुद्धि का, हमारी मति का पूरा अधिकार दिया। अब मित्रों, इसका जब हम सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं, तो यह भाव हमें फल किस प्रकार से प्रदान करता है। जब हमारी कुंडली के 12 भावों में से प्रत्येक भाव के स्वामी इसके अंदर आके बैठते हैं, यानी कि इस भाव पर अधिकार रखते हैं, तब हमें इसके अलग अलग रिजल्ट या अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं, क्योंकि यह भाव खाली है। इस भाव में जो भी ग्रह आकर बैठेगा वह अपना प्रभाव देगा, या इस भाव पर जिस ग्रह का अधिकार होगा उसी के अनुसार इस ग्रह के हमें रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए लग्न हो जाता है। यदि लग्न, क्योंकि लग्न हमारा शरीर है, लग्न हम स्वयं हैं, यदि लग्न का स्वामी पंचम भाव में आकर बैठ जाए, तब इसके परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं और अद्भुत होते हैं। मित्रों, लग्न भाव का स्वामी यानी लग्नेश जब पंचम भाव में आकर बैठ जाता है, यानी पंचम भाव पर अपना अधिकार जमा लेता है, क्योंकि भाव खाली है, इस पर जो भी ग्रह आकर बैठेगा वह अपना प्रभाव जमा लेगा और उसी के अनुसार इसके परिणाम हमें प्राप्त होंगे। लग्न हम स्वयं हैं, और हम स्वयं यानी हमने पंचम भाव पर अपना अधिकार जमा लिया, तब क्या होगा
हमारी जो बुद्धि है उसका संचालन हम स्वयं करने वाले हैं। यानी हमारी मति हमारे अनुसार ही कार्य करेगी। ऐसा जातक जिसके लग्नेश यानी लग्न के स्वामी पंचम भाव में आकर बैठ जाते हैं, तब वह अपनी बुद्धि से ही अपने सारे कार्य सिद्ध करने वाला होता है। उसको कोई भी परेशानी नहीं आती, वह अपने अनुसार हर कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। वह ऐसी स्थिति में किसी की सुनता नहीं है, वह जो उसके दिमाग में आता है वही कार्य करता है और उसमें सफलता भी प्राप्त करता है। यह इन लोगों की खासियत होती है। भले ही पंचम भाव में पाप ग्रह हो या फिर शुभ ग्रह हो। मित्रों, पंचम भाव में या मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली में पंचम भाव में मंगल आकर बैठ जाते हैं। लग्न के स्वामी मंगल बनते हैं, मंगल पंचम भाव में आकर बैठ जाते हैं, तो मंगल भी अपना शुभ प्रभाव देने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग से ही सारे कार्य सिद्ध करने वाला होता है। यदि पंचम भाव में राहु भी आकर बैठ जाए तो राहु भी अपना सबसे अच्छा प्रभाव देने वाले होते हैं। और दूसरा कारण यह है कि लग्न के स्वामी जब पंचम भाव में बैठते हैं तो केंद्र और त्रिकोण का योग बनाते हैं, विष्णु और लक्ष्मी जी का योग बनाते हैं। और जब विष्णु और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलता है तो वह व्यक्ति विशेष होता है। इसी कारण से लग्न के स्वामी जब पंचम भाव में बैठते हैं तो वह व्यक्ति अत्यंत विशेष होता है और अपनी बुद्धि से सारे कार्य सिद्ध करने वाला होता है। द्वितीय भाव के स्वामी जब पंचम भाव में बैठते हैं तो मित्रों, द्वितीय भाव क्या है यह समझने की जरूरत है। द्वितीय भाव आपका धन संचय का केंद्र है। जो आप पैसा कमाते हैं और बैंक में डालते हैं, बैंक में वह धन इकट्ठा होता है, सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार से द्वितीय भाव होता है। द्वितीय भाव धन भाव है। धन भाव में जो संचय धन आता है, जो आपने धन इकट्ठा किया है वह धन आता है। वो धन जो आपको आपके पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, आपकी पैतृक संपत्ति है, यह वह धन होता है। यह कुटुंब स्थान होता है, कुटुंब का भाव होता है, यानी आपके पूर्वजों का भाव होता है, आपके पितरों का भाव होता है। तो इस भाव का स्वामी जब पंचम भाव में आता है तो ऐसे व्यक्ति पूर्व जन्म से ही अपनी बुद्धि लेकर आते हैं। जो संचय किया हुआ धन है वह धन लेके आते हैं, यानी पूर्व जन्म में आपकी मति जैसी थी उसी मति को लेकर पैदा होते हैं और उसी के अनुसार अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं। आप कितना भी समझाने की कोशिश करो, इनके दिमाग में कुछ भी नहीं बैठेगा, क्योंकि इनकी बुद्धि पहले से ही रिजर्व है, पहले से ही स्टोर करके इसकी बुद्धि को भेजा गया है। इसलिए यह व्यक्ति बड़े ही विशेष होते हैं जिनके कुंडली में पंचम भाव में द्वितीय भाव का स्वामी यानी द्वितीय होता है। वह व्यक्ति पहले से ही अपनी बुद्धि का निर्माण करके आते हैं। पूर्व जन्म की बुद्धि ही इनके इस जन्म में आती है और वह व्यक्ति किसी की नहीं सुनते, क्योंकि उनको वही करना है जो पूर्व जन्म में उन्होंने कार्य किया। क्योंकि पंचम भाव भी पूर्व जन्म का काम है, इसीलिए यह व्यक्ति एक अलग ही प्रवृत्ति के होते हैं। तृतीय भाव का स्वामी जब पंचम भाव में होता है तो यह व्यक्ति क्रिएटिविटी वाले होते हैं। यह व्यक्ति इतने विशेष होते हैं कि चलते फिरते ही किसी की भी कॉपी कर लेते हैं और उसी के अनुसार अपना कार्य करने वाले होते हैं। सीखने की कला इनके अंदर अत्यंत विशेष होती है। यदि कोई बाहर नृत्य करता है और नृत्य करते हुए यह व्यक्ति उसको देख लेते हैं तो वही नृत्य कला खुद के अंदर भी यह लाने वाले होते हैं। खुद के जीवन में तुरंत ही वह कला लेके आएंगे या फिर उस कला को प्राप्त करने के लिए अपने प्रयास आरंभ कर देंगे। यह व्यक्ति कुछ नया करने वाले होते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी जब पंचम भाव में आ जाते हैं तो यह योग बड़ा ही विशेष होता है। यह केंद्र और लक्ष्मी स्थान का योग होता है। यह व्यक्ति अधिकांश रूप से अपने चरित्र का निर्माण करने में लगे होते हैं। इनको बाहरी दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं होता। यह दूसरी दुनिया में हमेशा दूसरी दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं और उसी में रहने का, उसी में सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। मित्रों, चतुर्थ भाव सुख का भाव है। यह अपनी मति का उपयोग भी सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं। ऐसे व्यक्ति को देखा जाए तब यह व्यक्ति जो यात्रा करते हैं तो बड़े ही सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन जब पंचम भाव के स्वामी यानी पंचमेश पंचम भाव में ही बैठ जाएं तो यह व्यक्ति परम आनंद का अनुभव करते हैं। परम आनंद, यह सुख का अनुभव नहीं करते, यह परम आनंद का अनुभव करते हैं।
इनको अपने जीवन से प्यार हो जाता है। यह अपने जीवन का अर्थ ढूंढने की कोशिश करते हैं। यह अपनी दुनिया को बड़ा ही विचित्र बना लेते हैं और उसका पूरा लाभ, जीवन का पूरा लाभ लेने का प्रयास करते हैं। या यूं कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति वास्तव में मोक्ष के अधिकारी होते हैं। छठे भाव का स्वामी जब पंचम भाव में आ जाए तो यह व्यक्ति बड़ी विशेष बुद्धि वाले होते हैं, या यूं कह लें कि यह व्यक्ति अपने आप को हमेशा प्रतिष्ठा में रखते हैं। इनके सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए तो उससे यह प्रतिस्पर्धा करते हैं। मैं श्रेष्ठ हूं, यह इनके अंदर होता है। हमेशा कंपटीशन की भावना इनके अंदर होती है। हर व्यक्ति से यह तुलना करते हैं, भले ही इनके पंचम भाव में शुभ ग्रह हो या भले ही इनके भाव में अशुभ ग्रह हो, इनकी प्रवृत्ति एक जैसी रहती है। यह हमेशा दूसरे से तुलना करते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी यह इसमें सफल भी होते हैं। जब कोई पाप ग्रह इनके पंचम भाव में बैठ जाता है, षष्ठे पाप ग्रह होकर पंचम भाव में बैठ जाता है, तब यह सफल भी होते हैं। लेकिन इनकी जो मति होती है वह एक ही प्रवृत्ति की होती है कि इनके अंदर तुलना करने वाली प्रवृत्ति। अगर ये सेवा भाव करते हैं तब यह इस प्रवृत्ति से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि छठा भाव सेवा का भाव है। इसके जो नकारात्मक गुण है वह सेवा भाव करने से खत्म हो जाते हैं और इनको अच्छा परिणाम भी प्राप्त होता है। सप्तम भाव के स्वामी जब पंचम भाव में होते हैं तब मित्रों जातक की जो बुद्धि होती है प्रेम रस वाली होती है, क्योंकि सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है। और जब जीवन साथी सप्तम भाव यानी जीवन साथी आपके जीवन साथी वह लग्नेश हुआ, वह पंचम भाव में बैठ जाता है, तो परम आनंद की परम सुख की प्राप्ति होती है। और आपकी मति भी ऐसी होती है कि आपका जीवन, आपको लगता है कि इसी लिए आपका जीवन बना है। अष्टम भाव का स्वामी जब पंचम भाव में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति गहन शोध करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति आपको अच्छे ज्योतिषी मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति आपको गूढ़ विद्या के धनी जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों का नाम मिला। नवम भाव के स्वामी जब पंचम भाव में बैठ जाते हैं तो मित्रों ये पंचम भाव से पंचम भाव होता है, इसलिए यह विशेष स्थान होता है। पितरों पूर्व जन्म में किए हुए कार्यों का फल पंचम भाव से देखते हैं और उस फल का विशेष फल, उच्च फल नवम भाव से देखते हैं। जिसका नवमेश पंचम भाव में विराजमान हो वह व्यक्ति, यदि उनको गुरु अच्छा मिल जाता है, वह गुरु की सेवा करते हैं, गुरु अच्छा मिल जाता है, तो यह व्यक्ति विशेष स्थान प्राप्त करते हैं। उनकी मति इतनी शुद्ध होती है कि वह ज्ञान के क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। दसम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में बैठ जाए तब यह व्यक्ति, क्योंकि दसम स्थान कर्म भाव है, कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र का स्वामी जब पंचम भाव में बैठ जाता है तो आपकी बुद्धि, आपके जीवन में जो कार्य है, कर्म है, उनको बड़ा साथ बने। आप हर कार्य के लिए अनुशासित होते हैं, अच्छा नेतृत्व करने वाले होते हैं, अपना जो मति है, अपनी बुद्धि है, उसका विशेष इस्तेमाल करके अपने कार्य सिद्ध करने वाले होते हैं। 11वें भाव का स्वामी जब पंचम भाव में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति, 11वां भाव ज्यादा अच्छा भाव नहीं होता, क्योंकि यह आपके रिपुओं को बढ़ाने वाला होता है, इच्छाओं को बढ़ाने वाला होता है। जब व्यक्ति के अंदर इच्छा जागृत होगी तब उसके अंदर लोभ भी जागृत हो जाएगा, लालच भी जागृत हो जाएगा। 11वां भाव आपकी रिपुओं को बढ़ाने वाला होता है और जब इसके स्वामी पंचम भाव में बैठ जाते हैं तब आपकी प्रवृत्ति खराब कर देते हैं। व्यक्ति अपनी हर प्रकार की इच्छाएं पूर्ण करने वाला होता है। उसकी बुद्धि में, उसकी मति में यही एक विशेष भाव होता है कि किसी तरह से हमारी इच्छाएं पूर्ण हो। इसलिए मित्रों 11वें भाव का स्वामी जब पंचम भाव में बैठता है तो ज्यादा अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्तियों को बड़ा ही सावधान रहना होगा और अपने ऊपर नियंत्रण करना होगा। 12वें भाव का स्वामी जब पंचम भाव में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति बड़ा ही विशेष चरित्र बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन इन व्यक्तियों को जो अपने जीवन में कुछ ना कुछ व्यय अवश्य करना होता है। यह व्यय स्थान है
और जब व्यक्ति व्यय करता है तो उसको कुछ तकलीफ अवश्य होती है, लेकिन वह तकलीफ झेल लेता है, तब वह एक महान अनुभूति करता है। क्योंकि मित्रों, 12वां भाव मोक्ष का भाव भी है, 12वां भाव व्यय का भाव भी है, और 12वां भाव विदेश यात्रा का भाव भी है। 12वें भाव से आप बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर कई व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है कि यदि कुछ नुकसान हो जाता है तो वह उसको लेकर चिंतित रहते हैं और उससे बाहर नहीं आ पाते। यदि आपने सोच लिया कि जो गया सो गया, अब आगे की सोचना है। यदि यह प्रवृत्ति रही तो ऐसे व्यक्ति कुछ विशेष करने वाले होते हैं। यदि आपके 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव में है, तब आपको इसी प्रकार की प्रवृत्ति अपनानी होगी। इस प्रकार से मित्रों, हमारी कुंडली के 12 भावों के स्वामी जब पंचम भाव में होते हैं तब विशेष फल प्रदान करते हैं। मित्रों, इसके आगे पंचम भाव का और भी सर्जिकल ऑपरेशन बाकी है, लेकिन समय की परेशानी है, समय कम है, इसी कारण से आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर पंचम भाव के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मित्रों आगे जी नमस्कार, जय श्री राम।